आज का वीडियो उनके लिए है जिनको डरा दिया गया है, जो डर गए हैं। डराया है किसने? हमारे महान धर्म गुरुओं ने, जिनका कार्य ये है कि वो हर भय से हमें त्राण दिलाएं, हमें राह दिखाएं। हमको चलते चलते इन्होंने हमारी गाड़ी में लकड़ी लगा दी है कि हम नहीं चल सकें। लेकिन आज मैं आपसे जो बातें करने वाली हूँ, इनको सुनने के बाद आप बिल्कुल भय ना करें। मैं पहले बोल दूँ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है, और मैं इसको लॉजिकली आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, डरना इसलिए नहीं है, अपने हित के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि डरना इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपकी जो ऊर्जा शरीर में, सहस्त्रार चक्र सबसे पहले हो जाता है बंद, आज्ञा चक्र बंद हो जाता है, हृदय चक्र इस पर असर आता है, सोलर प्लेक्सस में तरह तरह की गंदी ऊर्जाएं भर जाती है, स्वादिष्टान चक्र पर चोट आती है, मूलाधार चक्र पर चोट आती है। ये सारे वाइटल चक्र हैं, ये आपके सारे खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छा नहीं अनुभव होगा आपका, क्योंकि ऊर्जा शरीर ही रोगी हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भय के भाव में आप आते हैं तो ये जो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी इत्यादि का जो भय दिया है इन्होंने, हमारे महानुभावों ने, इनको वाकई में ये अवसर मिल जाता है क्योंकि आप वल्नरेबल हो जाते हैं। क्योंकि भय है वो चैनल, भय ना हो तो ये आप पर असर नहीं कर सकते। जिनका मनोबल बहुत तगड़ा होता है ना, उन पर ये सत्ताएं आक्रमण नहीं कर पाती। तो यदि आप भय के भाव में आ गए तो आप जरूर शिकार हो जाएंगे। अब देश के अन्यत्र भागों की मैं बात नहीं करती, पहले मैं अयोध्या की बात करती हूँ कि अयोध्या में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी का आवास हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, पहली चीज़ ये कि रामलला वहाँ पहले से विराजित है। ऐसा नहीं कि राम कहीं चले गए थे और अब उनको कहीं और से वहाँ आना है। रामलला वहाँ है, बस ये अलग बात है कि उनको जिस प्रकार से उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा के अनुसार हम नहीं अभी तक उनकी प्रतिष्ठित छवि को, हम उनकी उस ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, इतना गंदगी जो उसको राम जन्मभूमि को लेकर हुई और इतना रक्त रंजित इतिहास जो रहा उससे जुड़ा हुआ, तो ये ऊर्जाएं ऐसे ही उसको उस ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार सूर्य निकलता है ना, उसके आगे कोहरा छा जाए तो सूर्य होते हुए भी हम उसका प्रकाश देख नहीं पाते। बिल्कुल वैसे ही हमारे राम वहाँ थे, हैं और रहेंगे। हमको उस ऊर्जा का प्रभाव इसलिए अनुभव होता था क्योंकि उस ऊर्जा को गंदा कर दिया गया था। मैं एक प्राण चिकित्सक के रूप में आपको बताऊं कि जब हम क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं ना, क्रिस्टल से जब चिकित्सा होती है तो पहले हम क्रिस्टल को चार्ज करते हैं, डिवाइन प्राण से चार्ज करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं। मतलब वो पहले ऊर्जित होता है बाहर के जो जो दिव्य प्राण है उनसे, उसके बाद फिर हम उसको यूज़ करते हैं जो भी हमें चिकित्सा जिस तरह से देनी होती है। यानी वो पत्थर हमारे इंस्ट्रक्शंस को मानता है, पहले वो दिव्य प्राणों को अपने अंदर लेता है, केवल हमारे भाव के कारण हम उससे कहते हैं कि तुम चार्ज हो जाओ। एंड देन व्हेन वी इंस्ट्रक्टेड टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन इफेक्ट, वो करता है। यानी कि पत्थर में प्राण हैं, हमारे भाव उसमें उस तरह के प्राण दे सकते हैं। वहाँ रामलला, श्री राम, उस परम सत्ता का जिसको अवतार कहा गया, उसमें वो सत्ता अधिष्ठित है और उस विग्रह में वो पहले ही है। वहाँ पर हम नहीं देख पा रहे थे, अब हम उस सत्ता को वहाँ पर उसकी तेजो में प्रखरता के साथ वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर हम उसको अनुभव में ला सकें। तो वहाँ पर राम है, और राम है तो फिर बजरंगबली भी वहाँ है, और बजरंगबली वहाँ पर है तो हमको आपको सबको पता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नाम सुनकर जब इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ आने की, तो वहाँ तो साक्षात बजरंगबली उपस्थित हैं। कैसे आ जाएंगे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी? अयोध्या में तो नहीं आ सकते। तो ये इनकी जो ये कपोल कल्पना है, या इन्होंने जो षड्यंत्र किया है हमें डराने के लिए, पहली चीज़ तो ये सिरे से नंबर 1 पॉइंट यही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अयोध्या में नहीं हो सकता। अन्यत्र हो सकता है कि भय है वो चैनल जो आपको डराएगा। भय वो चैनल है जिससे ये आप पर अटैक करेंगे भूत प्रेत पिशाच। तो आप कहीं और अगर बैठे हैं तो अगर आप डर रहे हैं तो अलबत्ता आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। अब फिर भी आपको क्यों नहीं डरना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली आज श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर जितना मैंने समझाया है बातों को, मैं आपको समझाती हूँ कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहली चीज़ जो इन्होंने हमारे जो तथाकथित धर्मगुरु शंकराचार्य, इस महान उपाधि से सुशोभित जो लोग हैं, इन्होंने कहा है कि धर्मशास्त्रों का पालन नहीं हो रहा वहाँ पर। पहली चीज़ तो धर्मशास्त्रों के पालन की बात ही अब क्यों कर रहे हैं। मैंने इस विषय में आपसे पहले भी बात की कि यदि धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा था तो बहुत समय था इनको अपना ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति दिखाने के लिए, और सही चैनल भी होता यदि ये न्यास से बात करते, यदि प्रधानमंत्री से बात करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनका जो एजेंडा है, इनका जो इंटेंशन है, वो सब आप भी समझते हैं। जिनका मन तटस्थ है, जो सचमुच में राम के भक्त हैं, जिनको वो सरलता मिली है राम जैसे रीझते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या खेल किया गया। एनीवेज, तो धर्मशास्त्रों की बात, पहली बात तो ये बिल्कुल सिरे से गलत है अब करने की बात। लेकिन फिर भी धर्मशास्त्रों के बिल्कुल अनुसार सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। नहीं भी हो रहा होता तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो धर्मशास्त्रों की बात जब ये करते हैं ना, तो धर्मशास्त्र कहाँ से आते हैं? धर्मशास्त्र किसके लिए हैं?
श्रीमद् भगवद गीता में हमारे भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधः भाव समन्विताः। यानी कि मैं ही सब कुछ का प्रभाव हूँ, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, मुझसे ही सब कुछ निकलता है। ये समझ कर, ये जानकर, इसके साथ ये मति में जब इनके आ जाता है लोगों के, तो वो बुधा कहते हैं उनको, यानी वो अवेकन एनलाइटन लोग हो जाते हैं। फिर वो भाव समन्वित होकर, यानी कि अपने बीइंग को वो समझ जाते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। सो सोर्स के संग एका हो जाता है और सबके बीच में उनको वही दिखाई देता है, सेमनेस दिखाई देती है, एंड देन दे बिकम द भाव समन्वित बीइंग्स। और फिर ये भजनते माम, फिर ये उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, सोर्स की तरफ अप्रोच करते हैं, जिसको हम कहते हैं ईश्वर, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर। तो ये एक चीज़ हुई कि उससे ही प्रभाव है सब चीज़ों का। तो ये धर्मशास्त्र भी उसी से तो आए हैं। तो धर्मशास्त्रों का कोई भी विधि निषेध उससे ऊपर, उसके परे हो नहीं सकता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये वो कहते हैं मुझसे परतर, मुझसे सुपीरियर, मुझके मेरे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एंड एनीथिंग की बात वो करते हैं, कुछ भी वहाँ नहीं है। अच्छा, और इसके अतिरिक्त यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ये भी हमारे भगवान कहते हैं। यानी कि जिससे सब कुछ, सारे भूत, हम और आप, हम बीइंग्स बाहर निकले हैं जिस सोर्स से, और जिससे सब कुछ परवेडेड है, जो हर चीज़ में समाया हुआ है, हर ओर व्याप्त है, उसको अपने कर्मों से यदि हम उसकी अभ्यर्चना करते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है। यानी हमारे कर्मों में यदि अभ्यर्चना का भाव है तो हम कोई भी कर्म करते हैं उसको सिद्धि मिलती है, ये भगवान का वादा है। और यहाँ तो हम अपने राम को केवल उनके सही स्थान पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी? जब जो कह रहा है कि ऐसा होता है वो क्यों नहीं सिद्धि देगा इस कार्य में हमें? अब जो ये हमसे कह रहे हैं, हम ये मानते हैं कि ये लोग सन्यासी हैं। सन्यास की जो परिभाषा होती है वो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सन्यास यानी कि बिल्कुल एब्सोल्यूट, जो अपने आप को डिस्पोज करना चाहिए, बिल्कुल सही डिस्पोजिशन में अपने आप को रखना चाहिए, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, वो जब व्यक्ति कर चुका है तब उसको आप कहेंगे सन्यासी, यानी कि जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। अब सन्यास की जब परिभाषा पे यदि आप चाहें ना, तो उसमें श्री कृष्ण हमारे कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः, यानी कि ऐसे जो काम है जिसमें कोई आप डिजायर रखते हैं कि मैं ये करूँगा तो वो मुझे मिल जाएगा। सो व्हेन वी परफॉर्म सच एक्शंस, तो इनका यदि न्यास कर दिया जाए, यदि इनको हमने सही प्रकार से डिस्पोज कर दिया, यानी हमने अपनी डिजायर्स को ही हटा दिया वहाँ से, तो वो इसको सन्यास कहते हैं जो जानकार हैं। लेकिन इसके आगे वो कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा है, यानी कर्म हमने भले ही कामना के साथ किया, लेकिन फिर जो फल आया हमने उसको फिर अबैंडन कर दिया, तो ये त्याग होता है। यानी कि पहली चीज़ तो किसी डिजायर से कर्म नहीं किया जाए यदि किया तो उसका फल त्याग कर दिया जाए, तो ये दोनों कंडीशंस, सन्यास और त्याग, ये एक सन्यासी की पहचान होती है। उसको कुछ नहीं चाहिए होता अपने एक्शन से। जब ये बात आप करते हैं ना कि सन्यास की बात, तो ये हो गया सन्यास। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सन्यास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें योग ना मिले। योग के बिना वो कहते हैं सन्यास बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं, अर्जुन जी से कहते हैं, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, यानी कि हे महाबाहु, अर्जुन जी से वो कहते हैं कि हे बड़ी बाहुओं वाले वीर है ना, तो उनको वो कहते हैं कि सन्यास तो बहुत मुश्किल से, यदि अयोगता है, यदि योग नहीं है तो उसके बिना नहीं मिल सकता। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नातिरेणादि गच्छति, यानी कि जब योग युक्त हो गया, योग आ गया, तब फिर व्यक्ति हो जाता है मुनि, यानी उसको वो ज्ञान हो गया, एनलाइटेंड हो जाता है। वो नातिरेणादि गच्छति, बिना समय लगाए फिर वो पहुंच जाता है कहाँ? ब्रह्म भाव में, यानी सेल्फ रियलाइजेशन तब हो जाता है। कब हो जाता है? जब योग हो जाता है। अब योग कैसे हो? योग के लिए वो बताते हैं कैसे योग होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, जिनको पता चल जाता है कि प्रभु ही सब चीज़ का प्रभाव है, वहीं से सब कुछ एमिनेट होता है, जब ये चीज़ इन्हें पता चल जाती है तब ये बुधा उनकी ओर बढ़ते हैं ना। तो ऐसे जब इनकी बात को करते हुए कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे लोग जो लगातार इस मेरे साथ उस सोर्स के साथ अपनी एका को समझकर उसके साथ लगे रहते हैं और लगातार प्रीतिपूर्वक उसकी ओर भजते हैं, यानी उसकी ओर अप्रोच करते हैं, तब वो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, तब मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। यानी बुद्धि जो मिसिंग है ना हमारी, जो हमको ठीक से बातें समझ में नहीं आती हैं, वो हमको सप्लाई कर दी जाती है। उससे फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सही तरीके से उस अपने स्रोत की ओर बढ़ चलते हैं। तो बुद्धि का जो मिसिंग पार्ट है ना, वो वापस दे दिया गया है, वो है बुद्धि योग, वही है योग। यानी कि जो नहीं है वो दे दिया गया है, समथिंग विच इज मिसिंग इज सप्लाइड टू अस। प्रीति बहुत आवश्यक है।
प्रेम, ये जो बोलते हैं ना प्रीतिपूर्वकम, सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हो गई इन्होंने योग की बात बोली कि भाई ऐसा होता है तो मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, फिर वो मेरी ओर चल पड़ते हैं। इनमें भी कैटेगरीज हैं, इनमें भी एक कैटेगरी है जो सबसे अच्छी है, सबसे सुपीरियर है, वो उसको कहते हैं युक्ततमा। कौन है वो युक्ततमा? वो कहते हैं मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता। यानी मुझ में जिन्होंने अपना मन आविष्ट करा दिया, अब मन राम के अंदर लग गया और नित्य युक्त लगातार बस उस सोर्स के साथ जुड़ा अनुभव होता है और उसकी ओर अप्रोच उपासते, अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट सोर्स, टुवर्ड्स दैट ओरिजिन। फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए वो कहते हैं कि मैं इनको ऐसे लोगों को कहते हैं मैं मत, मेरे मत के अनुसार ये हैं युक्ततम, द हाईएस्ट योगीज आप कह सकते हैं, योग की सबसे चरम अवस्था में पहुंचे हुए ये लोग हैं। तो ये चीज़ जब आप कहते हैं ना श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा परा उपेता, परा श्रद्धा से भरे हुए लोग, श्रद्धा ऐसी जबरदस्त कि राम के बिना कुछ नहीं चाहिए, राम सबसे बड़ा, राम के ऊपर ना धर्म ना धर्मशास्त्र, राम कहेगा वो करूँगा। तो राम में मन लग गया, मैया वेश मनो ये माम। ये जो कंडीशन है ना कि श्रद्धा जिनकी राम के परे कुछ नहीं जानती, मन जिनका राम में बसता है, ऐसे सन्यासियों के कर्मफल, ऐसे सन्यासियों के कोई कर्मफल नहीं होते। यदि ये सन्यासी होते जो हमसे ये सब कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि यदि इनका भाव ऐसा होता तो इनके केवल हमारे भाव में अपना भाव मिला देने भर से, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो केवल एक ही चीज़, अप्रोच टुवर्ड्स दैट सोर्स, अप्रोच टुवर्ड्स दैट ओरिजिनल पर्सन, ये एकमात्र इंस्ट्रक्शन इनको याद रह जाता और ये समझ लेते तो ही मई चान्यत्रे को विष्णु हूँ, सब में हम एक विष्णु तत्व को देखते हैं। वो स्थिति इन सन्यासियों की होनी चाहिए। तो इनके लिए कोई अशुभ शुभ फल नहीं होता। ये हमसे कभी ना कहते कि वहाँ पर भूत प्रेत आ जाएंगे, ये अपना भाव इतनी तगड़े तरीके से वहाँ मिला देते कि यदि कोई शुभ अशुभ फल होने की संभावना भी होती ना तो नहीं होती। अच्छा, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैष्यसि। वो कोई अशुभ शुभ फल कुछ नहीं है, उनसे तेरी मुक्ति हो जाती है। और संन्यास योग, ये जो दो चीज़ें हमने अभी देखी, इनके साथ जब आप युक्त हो चुके तब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। एंड देन यू मामोपैष्यसि, तू मेरी ओर आता है तो फिर मेरी ओर आ जाएगा। ये बात, ये आश्वासन है प्रभु का। जब हम ये बात करते हैं या इतने जब हम साइंस देखते हैं प्रभु के बताए हुए, और सन्यासी और योगी की जो संन्यास योग युक्त आत्मा जब वो कहते हैं मामोपैष्यसि, यानी राम ऐसों को अवश्य मिलेंगे। संन्यास योग युक्त आत्मा मामोपैष्यसि, आएगा तो मेरी ओर। अब हम किसी की बात नहीं करते, मैं आपसे किसी और की बात करती ही नहीं हूँ। और बहुत सारे राम के दीवाने होंगे, मैं आज आपसे केवल 2 माओं की बातें करती हूँ, वही जिनमें से एक ने आहार छोड़ दिया है राम की धुन में, दूसरी ने वाणी को विराम दे रखा है कि मैं नहीं बोलूँगी, जब राम बैठेंगे आपके पास तब मैं बोलूँगी राम। इन दोनों ने क्या किया हुआ है? इन्होंने जो प्रभु की जो कंडीशन है ना, संन्यास योग युक्त आत्मा मामोपैष्यसि, राम इनको अवश्य मिलेंगे। ये हो नहीं सकता कि वहाँ भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वगैरह वगैरह जो भी है हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए केवल राम, देखिए इंसान झूठे वादे कर सकता है, वो झूठे वादे नहीं करता। यदि उसने इतनी बड़ी बात बोल दी है मामोपैष्यसि, तो वो मिलेगा, इन माओं से मिलेगा। यानी हम यदि इन माओं के संग अपने भाव को एक कर लें तो हम भी उस भाव से, उस सत्ता से मिल लेंगे, हम भी अपने राम से मिल लेंगे। नाउ व्हेन दे टॉक अबाउट संन्यास, प्रभु कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। मुझ में लगे हुए मन वालों के लिए ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने इंश्योरेंस दे रखी है कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन माओं के साथ अगर हम मिल गए, हमने ये कह दिया ना कि हम भी इनके साथ हैं, बस जैसे होता है ना कि किसी बड़े व्यक्ति के संग लग लो तो अपना भी भला हो जाता है, तो हम इन माओं के संग अगर लग जाएं, अपने भाव को लगा लें, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपने सारे कर्मों को मुझ में संन्यास्त करके, सारे कर्मों को मुझ में उनमें संन्यास करके, जो मेरे परे कुछ नहीं जानता, मत परा, केवल मैं, आई एम द एब्सोल्यूट अल्टीमेट फॉर देम, ऐसे लोगों के लिए। और फिर अनन्य योग, इन माओं से बड़ा कौन अनन्य योग करेगा? तो ये, और इनके ध्यान में देखिए, बोलना, अन्न खाना, पहली इंडिस्पेंसिबल जो नीड है ना, हमारी जबान का स्वाद जो आता है ना, उसको त्याग दिया इन्होंने। अन्न और इतनी ज़रूरी शरीर की जो
एक पोषण की जो आवश्यकता है उसको भी, जब ये केवल फलाहार पे रहती हैं या और बड़ा उससे खाती हैं नियम से, तो इन्होंने उस चीज़ को, अच्छा दूसरी चीज़, दूसरा एक्शन अभिव्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इंडिस्पेंसिबल जो फीचर है वो है हमारी स्पीच। बोले बिना हम नहीं रह सकते, मन में कुछ आया नहीं बोले ऐसा नहीं हो पाता, ये माँ उसको भी छोड़ के बैठी है। ये दो बिल्कुल बेसिक इंडिस्पेंसिबल जो एक्शंस हैं उनको इन्होंने संन्यास कर रखा है राम ने। यानी इनके लिए जब वो कहते हैं ना तेषाम अहम समुद्धरता भवामी, मैं मृत्यु संसार से तुम्हारा, इन ऐसे लोगों का समुद्धरता बन जाता हूँ, इनको मैं निकाल लेता हूँ। यदि अगर हम इनको पकड़ लेते हैं तो हम भी निकल जाएंगे, हमारी भी बात बन जाएगी, हमारी भी गाड़ी से निकलेगी। ये चीज़ जब आप दिमाग में लाएंगे ना, प्रभु का इतना बड़ा आश्वासन, आपको डरने की कोई आवश्यकता अनुभव ही नहीं होगी। केवल आपको कुछ नहीं करना है, अयोध्या के विषय में तो चिंता वैसे भी नहीं करनी है, और भी यदि आपको कभी डर लगे तो इन दो माओं के संग मिल लीजिए, इनके साथ अपने भाव को मिला लीजिए। ये माएँ आपसे भले व्यक्तिगत रूप से ना मिले, लेकिन भाव रूप में हम सब एक हैं। मत्तः परधर्म नान्यत् किंचित् अस्ति, धनंजय कहने वाले ये भी कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु, यानी कि वहीं से हम भी आए, वहीं से वो माएँ आई हैं, हम सब एक हैं। तो उनके साथ यदि हम एका मिला लें तो हमको डरना नहीं है। ये चीज़ आपको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, बल्कि अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर जब ये इंश्योरेंस की बात करते हैं ना कि सारा तेरा ठेका मैंने ले रखा है, प्रभु कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, किसी भी और अपने मन को जाए बिना, जो केवल मेरी ओर आने के लिए, केवल मेरा चिंतन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए वो कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये LIC का जो है ना स्टेटमेंट, ये यहीं से आया है। तो ऐसे लगातार उनमें मन लगाए लोगों के लिए वो कहते हैं योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। यानी एक तो है देखिए तंत्र चल रहा है, सब चीज़ों को संभाल रहा है एक सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम का जो ओनर है वो कहता है मैं वहन करता हूँ योग और क्षेम। जो उन्हें ऐसे लोगों को चाहिए नहीं है उनके पास, मतलब जेन्युइनली जो चाहिए, जिसकी नीड है उनके सचमुच के कल्याण के लिए, उसका योग कराना, उसकी सप्लाई कराना, ये वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और जो है उनकी जो जेन्युइन बिल्कुल है ज़रूरतें, वो उनके पास अगर सामान है, वो चीज़ें हैं उपलब्ध, तो उसकी रक्षा करना, ये है क्षेम। ये वो स्वयं पर्सनली राम करता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, स्वयं डायरेक्टली। तो यदि इन माताओं के साथ ये इंश्योरेंस है, तो हम यदि ये समझ लें कि ये माएँ हमारे साथ हैं और संत आत्माएँ हैं, ये हमको देखे ना देखे, हमने बस ये कह दिया कि माँ हम आपके साथ, हम भी लगे हुए हैं, तो हमको वही लाभ मिलेगा जो इन माओं को मिलेगा। अच्छा, तो जब इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी इम्यूनिटी, इसकी मैं आपको एक और दे देती हूँ मिसाल। यहाँ तो हम कर रहे हैं अपने राम का खाली स्थापन, वहाँ पर एक जगह से लाकर उनको दूसरे स्थान पर बैठा रहे हैं अपने राम को। लेकिन जब इंश्योरेंस जब प्रभु देते हैं और इम्यूनिटी की जब वादा करते हैं ना, तो ऐसी ज़बरदस्त इम्यूनिटी देते हैं, ऐसा ज़बरदस्त प्रोटेक्शन, कि वो कहते हैं अर्जुन जी से, याद रखिएगा अर्जुन जी ने न जाने कितने लोगों को मारा और अपने दादा को बाणों से बींध दिया। अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए शरीर के कारण वो शरशैया पर लेटे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई अशुभ फल नहीं मिला, क्योंकि प्रभु का जो एक स्टेटमेंट है श्रीमद् भगवद गीता में, वही कहते हैं यस्य न निवृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। यानी जिसको ये भाव नहीं है कि मैंने किया या मैं करता हूँ, और उसकी बुद्धि ज़्यादा तिकड़मबाजी में नहीं लगती, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे ये सब जो नहीं सोचती, बस तूने कह दिया तो करना है, करने वाला काम है तो करना है। तो उसके लिए वो कहते हैं हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यानी मार कर भी, हत्या करके भी वो लोगों को, इन लोगों को, इतने सारे लोगों को मार कर भी वो ना तो हत्या करता है और ना ही उसको इस हत्या का कोई बंधन होता है, यानी कोई अशुभ फल उसके लिए नहीं होता। हत्वापि, हत्या करके भी भाव नहीं लगता यदि हम उस भाव में होते हैं। तो ये तो हम केवल 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 अपने राम को टेंटवास से हटाकर वहाँ लाकर बैठाना चाहते हैं जहाँ उसका स्थान होना चाहिए। न जाने कब से, कितनी पीढ़ियों से, जाने कितने लोग चले गए इस इंतज़ार में, और वो घड़ी अब जब आई है तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गंदगी फैलाने की कोशिश चल रही है। तो ये जब आप समझ लेंगे ना प्रभु जी का ये स्वभाव, तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। हमें सारी तरह से प्रोटेक्शन है, हमें सारी तरह से इम्यूनिटी है, हम वैक्सीन लिए हुए लोग हैं, हम पे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। जो असली भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी है वो ये लोग हैं, ये हैं वो गंदी ऊर्जाएं क्रिएट करने वाले लोग, ये हैं वो लोग जो, इनसे बचने की आवश्यकता है आप पर और मुझ पर। कभी हम पर राम का हाथ है, और हम पर हो ना हो,
हम तो, मैं यही बोलूँगी कि इन माताओं को बस पकड़ लीजिए, भाव सिंह को पकड़ लीजिए कि माता जी हम आपके संग लगे हुए हैं, बस अब आप इनके सहारे हमारी भी नैया पार हो जाएगी, हमारे राम हमसे ज़रूर मिलेंगे। अर्जुन जी जब रियलाइज़ करते हैं ना कि मैं अपना इसको मित्र समझता था, ये तो अपना भाई समझता था, और मैंने कैसे इसके संग इनफॉर्मल होकर बड़ी सारी लिबर्टीज़ ले ली, ऐसे ऐसे करके बात की। व्हेन ही सीज द विराटता ऑफ दैट एलिमेंट, जब अपने प्रभु को जब इस रूप में वो देखते हैं, तब उनको जब शर्मिंदगी अनुभव होती है, तो वो जो कहते हैं ना वो बातें, वो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाव में कितनी बड़ी शक्ति है। हम कुछ भी कर लें, प्रभु वही करेंगे जो हम चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान, यानी तू पिता है इस सारे चराचर लोक का, और तू ही सब गुरुओं का गुरु है, यानी हर गुरु से बड़ा तू है। फिर वो कहते हैं न त्वत्समोऽस्त्यभितको कुतो अन्यो, यानी न तो तुम्हारे बराबर कोई है, तो तुमसे अधिक कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, नोबडी इज इक्वल टू यू। तो जब तुम्हारे बराबर ही कोई नहीं है तो बाहर से कौन कहाँ से आएगा। और फिर वो कहते हैं लोकत्रयेऽप्य प्रतिमं प्रभावः, तीनों लोकों में तुम तेरे बराबर कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कहाँ से आएगा। इन तीनों लोकों में तू अनपैरेलल्ड प्रभाव वाला है, तू पिता है लेकिन तू अनपैरेलल्ड प्रभाव वाला है, ये बात वो कहते हैं। और जब रियलाइजेशन उनको हो जाता है ना कि ये अरे इतने बड़े, ये मतलब ये कृष्ण जिसको मैं समझ के अपना सखा समझ के मैं अठखेलियाँ किया करता था, वो कौन है। तो he says तस्मात् प्रणम में प्रणिधाय कायम, प्रणम में प्रणिधाय कायम मतलब शरीर को गिराकर, प्रसादये त्वामहम ईशम ईड्यम, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, तू ईश है, तू ईड्य है, तू पूज्य है। मैं अपने शरीर को गिराकर, सर गिराकर तेरे कदमों में मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी पूजा करूँ, ये भाव लेकर फिर वो कहते हैं कि पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्, क्योंकि मैंने ऑफेंसेस किए हैं, गलत किया है मैंने, लेकिन तू सह लेता है, तू सह लेगा। देव सोढुम् कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के, एक सखा अपने सखा के, एक प्रिय अपनी प्रिया के अपराध, उसके किए हुए गलत आचरण को, उसकी जो भी उसकी गड़बड़ होती है उसको सह लेता, तू भी मुझे मेरा सहेगा। यानी हम अगर मान लें कि सब धर्मशास्त्र से कुछ नहीं हो रहा, हम सब गलत सलत हम कर रहे हैं, लेकिन भाव यदि हमारा प्यार का है, प्रीति का है, प्रीतिपूर्वकम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और अर्जुन जो कह रहे हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य, तू मेरा पिता है, तो अपने पिता को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से उठ के अब तू यहाँ आ जा, इस जगह पर आ जा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुझे देखना, तुझे समझना, तुझे जानना, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं अनुभव कर सकूँ कि तू मेरा पिता है। वहाँ ठीक से नहीं समझ में आता, तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप, तेरा तेज नहीं अनुभव में आता, तो कैसे वो मतलब कैसे बुरा मान जाएगा। ये तो हम दुनियादारी के जो बाप हैं वो भी नहीं बुरा मानते ऐसे भाव का, वो तो पितासि लोकस्य चराचरस्य, हमारा तो उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, कैसे बुरा मान जाएगा, क्या हो सकता है ऐसा। और बुरा मान भी जाए तो भी क्या, क्योंकि देखिए जब इश्क हो जाता है, जब मोहब्बत हो जाती है किसी से, तो दीवानगी आ जाती है। इंसानों की मोहब्बत में लोग दुनियादारी बुला देते हैं, और यहाँ तो इश्क है उससे, दुनिया वाले से, खुदा से। और हमारा क्या इश्क होगा उन दो माओं की, मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, उन दो माओं के बस चरण पकड़ के हमारा तो हो जाएगा पार। तो उनका जो इश्क है, ऐसे इश्क में फिर कुछ नहीं देखा जाता, शुभ होगा अशुभ होगा, क्या ऐसे अशुभ हो जाएगा, जो होगा देख लिया जाएगा ना। अब तो इश्क हो गया, अब तो मोहब्बत हो गई, अब तो लगन लग गई। तो जब ऐसी बात है तो मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। तख्त क्या चीज़ है, लालो जवाहर क्या है। तख्त यानी सिंहासन, तख्त क्या चीज़ है, लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। मतलब इश्क अगर हो गया तब तो फिर खुदाई भी लुटा देते हैं। आपने देखा होगा लैला मजनू वगैरह वगैरह के जो किस्से हम सुनते हैं, इसमें क्या है, यही तो है, एक बार इश्क हो गया तो दुनिया समझ में नहीं आती ऐसे लोगों को, और हमको तो दुनिया वाले से इश्क हो गया है। और फिर वही बात, उन माताओं के इश्क के साथ हमने अपने छोटे मोटे ज़रा से भाव को यदि मिला दिया तो समुद्र में जैसे नहीं, हमारी भी 2-4 बाल्टियाँ चली जाएंगी, 1-2 चम्मच चली जाएंगी, तो हमारा वही उसी वाइब्रेशन का इश्क हमारा भी गिन लिया जाएगा, हम भी उसी तरह से
आ जाएंगे उस कहानी में, राम के साथ अपनी प्रेम कहानी में ना। इतना कुछ समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि डरने जैसा कुछ है। प्रेम कीजिए, बस प्रेम कीजिए प्रभु से। और प्रभु का एक और मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। जो किसी बात पे कुछ मिल गया तो बड़ी जोर से इलेट हो गया, या कुछ अच्छा मन का नहीं मिला तो एवर्जन होने लगा, बुरा मानने लगा, या दुख मनाने लगा किसी बात का, या फिर डिज़ायर किसी चीज़ की उसको है जिसको ये सब कुछ रह ही नहीं गया। ये सब मन के भाव जो फीलिंग्स हैं वो सब किनारे हट गई, क्योंकि अब वो भाव समन्वित हो चुका है। तो वो ये कहते हैं, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। शुभ और अशुभ की अब चिंता जिसको नहीं रहेगी, परित्याग, होगा शुभ होगा अशुभ, मुझे उसकी चिंता नहीं, तू मेरा है, तू देख ले, तू संभाल ले। जब ये स्थिति आ जाती है, भक्तिमान यह समे प्रिय, तो जिसके अंदर इस प्रकार की भक्ति, जिसके अंदर इस तरह का इश्क आ गया है ना, वो कहते हैं वो समे प्रिय, वह मेरा प्रिय है। तो ये जो धर्मशास्त्रों की और इसकी और उसकी कहानियाँ जो अपने अपने राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, इनका वो पर्पज़ ही नहीं है। मैं बात उनकी कर रही हूँ जो इश्क करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं राम से। तो याद रखिए, दिवाली तब आती है जब राम आते हैं। राम इसलिए नहीं आते हैं कि वो दिवाली है, और जब राम आ जाते हैं तो काली अमावस्या की रात्रि पूर्णिमा को चुनौती देती है। चुनौती क्या देती है? उसको परास्त कर देती है। तो बस राम हमारे जहाँ आ गए वही हमारे लिए मुहूर्त है। मेरा बाप मेरे पास आ गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मुझे क्या ज़रूरत है किसी धर्मशास्त्र को देखने की, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ को देखने की। सबसे बड़ी बात, राम का मंदिर कोई नया देव स्थापन नहीं है, ये हमारे उसी पूज्य, उसी हमारे प्रिय का वो स्थान है जहाँ पर हम अपने लिए उस ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं। तो वैसे भी कोई अर्म धर्म ये वो कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म छोड़ दे तू, बस चला मेरी ओर। धर्म का पिता भी तो वही है। तो फिर जब मेरा बाप मुझसे कह रहा है कि तू चिंता मत कर, बस तू मेरी ओर चला, तो अब हम किस बात की चिंता करें और हम इसकी उसकी बातें क्यों सुने? कोई ज़रूरत है? बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। अब बस एक दिन बचा है, अपनी ऊर्जा को बहुत हाई क्वालिटी बना लीजिए, अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को इतना खूबसूरत बनाइए। ये दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा अवसर है। जब त्रेता में श्री राम आए थे तब किसी को नहीं पता था कि राम आ रहे हैं। शिशु रूप में आए थे। जब वो राम ने अपना खुलकर दिखाया व्यक्तित्व, जब वो मैनिफेस्ट किया उन्होंने अपने आप को, तब लोगों को समझ में अच्छा ये राम है। जो बड़ी एलिवेटेड सोर्स थी उनको पता था। अब ये हम और आप तो बड़े किस्मत वाले हैं कि जब राम अपनी प्रखरता में वहाँ स्थापित होंगे तो हमें पता है राम कौन है। अच्छा, हमें पता है और उन्हें भी पता है, जो खर दूषण ये जो ऊर्जाएं हैं ना, इनको भी पता है। इसीलिए खुलकर जो इनका नंगा नाच है ये भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि राम आ रहे हैं। तो अब हमको उनकी टक्कर में अपनी ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त बनानी है। डर बिल्कुल त्याग दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे डरों का बाप आ रहा है हमारे घर में। तो अब एनर्जी बहुत हाई कर दीजिए, बहुत अच्छे से। ये देखिए, मैं भी कितने अच्छे से सज धज के आज बैठी हूँ। हालांकि कुछ घटनाएं आसपास की बड़ी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे राम आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई लिहाज नहीं कर सकती। मेरे राम आएंगे। मेरी माएँ जो है ना, ये दोनों, इनके सहारे से मैं आपको कह रही हूँ, ये इनकी जो आशिकी है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं टिकेगा। राम हो ही नहीं सकता कि वो अयोध्या में नहीं होता, वो कहीं और होता, वो वहाँ आते, वो शमशान में आते। मैं आपको क्या बताऊँ, हिरण्यकशिपु की जो गंदी ऊर्जाएं थी उसमें मेरे प्रभु केवल प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ के आते हैं। ये वो प्रभु है हमारे। इनके जैसा कोई हमारे प्रेम का सिला देने वाला कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बस ये इश्क तो उन्हीं से होना चाहिए। सो गिव अप ऑल फियर्स, अबैंडन ऑल कंसर्न्स। शुभ होगा अशुभ होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमें तो बस इश्क हो गया है ना। तो बस आज से जम के तैयारी करिए। दिवाली है ये हमारी, 22 जनवरी को राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।